हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरोप्सिकल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा जैसे कि आपकी जो पेंशन है, जैसे कि पेंडिंग में पेंशन चल रही है, जैसे कि किसी प्रकार की जैसे कि पेंशन, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपकी पेंशन, जैसे कि पालनहार की पेंशन, ठीक है, जैसे कि आपकी पालनहार की पेंशन और जैसे कि वृद्धा पेंशन, ठीक है, और एकलनारी पेंशन, ठीक है, और विकलांग पेंशन, ठीक है। तो इस पेंशनों का क्या नाम से जो भुगतान है वो क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा, ठीक है। और सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और आपकी जो पेंशन है कब आने वाली है, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो बजट है वो यानी कि 2025 यानी कि 2024 और 25 का जो बजट है वह 1 फरवरी को क्या नाम से पास कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि 1 फरवरी और 2024 को पेश होने वाला है, यानी कि उम्मीद है, ठीक है। यानी कि 1 फरवरी और 2024 को आपकी पेंशन जो है आपकी आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अभी तक आपकी जो पेंशन है वो नहीं आएगी, ठीक है। और क्यों नहीं आएगी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आपको बने रहना है, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें लिख रखा है कि यानी कि साल 2024 की शुरुआत में आम चुनाव होंगे, ठीक है। यानी कि 2024 की शुरुआत में आम चुनाव होंगे, इसलिए आप मोदी यानी कि 2.0 यानी कि 2.0 का आखिर बजट जो है वह यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीता यानी कि सीतारमण का छठा बजट होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। और जैसे कि देख सकते हो कि उन्होंने 2019 में यानी कि 2019 में उनका पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है। यानी कि पहला बजट पास यानी कि पेश किया गया था। और उनकी जो पेंशन है यानी कि जिनकी पेंशन डटी हुई थी वो पेंशन तब क्या नाम से यानी कि मार्च तक यानी कि मार्च या अप्रैल में आ गई थी, ठीक है। तो इसी प्रकार देख सकते हो 2024 का जो बजट है वह 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी 2000 यानी कि 2024 यानी कि 1 फरवरी यानी कि 2024 को पेश की उम्मीद है, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हो, ठीक है। और साल भर खर्च में यानी कि साल भर खर्च कमाई का लेख यानी कि जोखा होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 2024 और 25 का जो बजट है भाई 1 फरवरी को होगा, ठीक है। इसमें जैसे कि लिख रखा है दो यानी कि 24 लिख रखा है, ठीक है। जैसे कि 25 इसमें थोड़ा सा ऐसा ही लिख रखा है, ठीक है। और जो आपका जो बजट है आपका जो है 2025 में ही होगा अपडेट, ठीक है। 1 फरवरी 2025 में आपका जो बिल है वो पास हो जाएगा और आपकी जो पेंशन है आपके खाते में डल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता था, ये देख सकते हो कि इसमें लिख रहा है यानी कि साल भर के खर्च को कमाई का लेखा और जो क्या नाम से जोखा होता है वो बजट। जिस तरह से हमें अपने घर को चलाने के लिए एक बजट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से देश को चलाने के लिए बजट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने घर का जो बजट बनाते हैं वो आम तौर पर महीना भर का होता है, ठीक है। यानी कि महीना भर का होता है, ठीक है। आपकी जो पेमेंट है जैसे कि आपकी पेमेंट जैसे कि 6 माह की 12 माह की, वैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि सभी की जो पेंशन है 12 माह तक की पेंशन हो जाएगी, ठीक है। और जो पेंशन हो जाएगी वो सब एक साथ अपने खाते में आ जाएगा, ठीक है। 2024 और 25 का जो बजट है वो पास होने के बाद, ठीक है। तो 2024 और 25 का जो बजट है वो 1 फरवरी 2025 को पास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देख सकते हो, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें लिख रखा है कि इसमें हम यानी कि हिसाब किताब लगाते हैं कि हर महीने अपने कितना खर्च और कितना कमाया। और इसी तरह से देश का बजट भी होता है, ठीक है। इसी साल भर के खर्च की कमाई का लेखा जोखा होता है और इससे साल भर पेश होता है, ठीक है। जैसे कि जिस प्रकार जो सरकार होती है वो इस प्रकार जैसे कि बजट पास करती है, जैसे कि हम अपने घर में जैसे कि अपना जो हिसाब करते हैं वही हिसाब से इधर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि अपना जो है बजट है 1 फरवरी को पास हो जाएगा, ठीक है। 1 फरवरी को पास हो जाएगा और आपकी मार्च तक या फरवरी तक यानी कि फरवरी तक ही आपकी पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको कुछ समय वेट करना होगा, जैसे कि दिसंबर चल रहा है, दिसंबर और आपको जनवरी, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो पेंशन है जो दिसंबर और जनवरी, ठीक है, दिसंबर और जनवरी तक आपको वेट करना होगा। और यानी कि 1 फरवरी को आपका जो बिल है यानी कि बिल सबका यानी कि वैसे तो बिल सबका बन चुका होगा, ठीक है। और जो क्या नाम से जैसे कि बिल पास है यानी कि बिल का जो बजट है वो पास हो जाएगा, ठीक है। और आपकी पेंशन अपने यानी कि फरवरी के माह में, जैसे कि पिछले साल के मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ कि पिछले साल में यानी कि पिछले साल में 2023 और 24 का जो बजट था, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि 2024 यानी कि 2023 और 24 का जो बजट था वो क्या नाम से यानी कि 2023 जैसे कि इस प्रकार देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो यानी कि 2023 और 24 का जो बजट था वो क्या नाम से यानी कि पास हुआ था यानी कि फरवरी या मार्च में। और आपकी जो पेंशन थी ना वो क्या नाम से पेंशन भी आपकी यानी कि फरवरी या मार्च में डल गई थी उस हिसाब से, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से, ठीक है। तो जैसे कि आपका जो पेमेंट है आपकी पेमेंट है फरवरी या मार्च में आ जाएगी, ठीक है। आपको कुछ समय वेट करना होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि बजट की शुरुआत किस प्रकार प्रोसेस में होती है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ बजट किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो देख सकते हो कि बजट की प्रोसेस नंबर 1 में
आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले वित्त मंत्रालय एवं शुल्क जारी सभी मंत्रालय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों और स्वामित्व संस्थाओं को नए साल के लिए यानी कि रजिस्ट्रेमेंट बनाने के लिए कहता है, और उन्होंने नए साल के लिए यानी कि अनुमान देने के अलावा पिछले साल की खर्च और आमदनी का ब्यौरा भी देना होता है। ठीक है। और जैसे कि दूसरा पॉइंट है कि एस्टिमेट मिलने के बाद केंद्र सरकार के यानी कि आल अफसर उसकी पड़ताल करते हैं। ठीक है। यानी कि जो केंद्र सरकार की जो वो सरकार होती है ना, तो वो क्या नाम से पड़ताल करती है। ठीक है। तो इसी प्रकार संबंधित मंत्रालय और व्यय विभागों के अधिकारियों की गहन चर्चा होती है, और इसके बाद आंकड़ों को सिफारिश के साथ यानी कि वित्त मंत्री के पास भेजा जाता है। ठीक है। यानी कि वित्त मंत्री के पास भेजा जाता है। हमारी सरकार जो है इस प्रकार सरकार है, तो वित्त मंत्री के पास भेजा जाएगा, और तब क्या नाम से अपने राजस्थान में बजट पास होके आएगा। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको तीसरा पॉइंट बता देता हूं, तीसरा पॉइंट है क्या। ठीक है। तीसरा पॉइंट देख सकते हो कि वित्त मंत्रालय सभी सिफारिशों पर यानी कि गौर करने के बाद विभागों को उनके खर्च के लिए राजस्व का आवंटन करती है यानी कि करता है। ठीक है। राजस्व और आर्थिक मामलों को विभाग हालत को गहराई से समझने के लिए किसानों को, छोटे कारोबारियों के प्रतिनिधियों और विदेशी संस्थाओं को यानी कि निवेशकों से संपर्क करता है। ठीक है। और चौथा पॉइंट देख सकते हो यानी कि प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री संबंधित पक्षों के प्रस्ताव और मांगों को जानने के लिए उनसे मिलते हैं। ठीक है। उनसे राज्यों को प्रतिनिधि, बैंक और कृषि विज्ञानी, अर्थशास्त्री और कर्मचारी संगठन में प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि प्रोसेस इस प्रकार चलेगा। और क्या नाम से, ये तो केंद्र सरकार और इस प्रकार से सरकार की बात है, ये तो हम जानते नहीं। ठीक है। और जो आपका जो बजट है, मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो बजट जो है 1 फरवरी को आपका पास हो जाएगा, और 1 फरवरी से यानी कि 1 फरवरी से आपकी पेमेंट जो है मार्च तक आपकी पेमेंट आ जाएगी। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कुछ समझ नहीं सकते, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि किसी का 6 माह का, जैसे कि मेरे पास कमेंट आता है किसी का 6 माह का, ठीक है, और किसी का 7 माह का। ऐसे बोलता है कि सर क्या नाम से ये पेमेंट हमारे एक साथ आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि ये जो पेमेंट है, अपना जो बिल बना हुआ है यानी कि अपने जैसे कि स्टेटस चेक करके देख लेना। मैं आज वीडियो डाल दूंगा। ठीक है। स्टेटस चेक करके आप देख सकते हो। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि 6 माह या 7 माह की जो पेंशन है आपकी एक साथ अपने खाते में आ जाएगी। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बता दिया, और आपकी जो बजट के पास यानी कि बजट जो है 1 फरवरी को पास हो जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे कि आप वीडियो में बने रहना है आपको। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको नई नई अपडेट बताऊंगा। ठीक है। तो इसी प्रकार जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।